नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। जैसा कि मैंने विगत दिनों आपको एक प्रकार से अवगत कराया था, जो स्टेट बैंक का मैटर था, जिसको नजूल की जगह को वो अपनी बताकर अवैध तरीके से हथियाना चाहते थे, लेकिन जिन लोगों का उस पर कब्जा है वो भी 37 साल से कब्जा है, और यहाँ पहले कूड़ा घर हुआ करता था, उसको उन्होंने सफाई कराकर और अपनी छोटी मोटी कैंटीन बना ली है, जिससे इनका एक छोटा सा रोजगार हो गया है और परिवार उस पर ही पल रहा है। आज मैं उस शख्स से मुलाकात करा रहा हूँ जो स्टेट बैंक के कर्मचारी थे और जिसको स्टेट बैंक ने मृत घोषित कर कर इनका मकान छीन लिया, और उसके बाद इनको आज दिन प्रताड़ित कर रहे हैं। अब इनकी कैंटीन भी छीनना चाहते हैं। मैं उस व्यक्ति से रूबरू करा रहा हूँ जो रिकॉर्ड में उनके स्टेट बैंक के मृतक हैं, लेकिन हमारे बीच आज मौजूद हैं। वो जिंदा हैं और मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ। क्या नाम आपका? अजीत सिंह। ये अजीत सिंह साहब हैं जो एक कर्मचारी थे यहाँ स्टेट बैंक में, और जिसको मृतक घोषित करके और इनका मकान को छीन लिया स्टेट बैंक ने। मैं इनसे ही जानकारी करता हूँ क्या प्रकरण था, क्या मामला था, क्या प्रकरण था आपका, क्या मामला था जो आपके साथ ये इतनी बड़ी ट्रेजेडियां हुई, बैंक ने आपके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया, कार्रवाई कराई? सर, सिर्फ जमीन हड़पने की वजह से नजूल की संपत्ति है और उस पर अंग्रेजों ने हमारे बुजुर्गों को रखा था। 3 पीढ़ियों से हम लोग रह रहे थे यहाँ, 10-12 परिवार रहते थे। तो ये जमीन, पहले तो जमीन की इतनी कीमत नहीं थी, लेकिन इन बीचों जमीन की अब कीमत हो गई है सिविल लाइन के अंदर। वो इनकी नीयत खराब हो गई, तो इन्होंने कर्मचारियों को यहाँ से भगाने के लिए किसी का वेतन रोक दिया, किसी को मरा दिखा दिया। इस तरीके करके पूरे परिवार को इन्होंने सबको यहाँ से भगा दिया। ऐसा आपका कहना है कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने षड्यंत्र करके आप लोग खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया और कोशिश की जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको कैसे भगाया जाए, इसी तरह से आपको शोषण किया गया और आप लोग को वहां से खाली कराकर भगा दिया गया। और बाकी आपके अलावा और लोग कितने लोग थे, वो लोग कहाँ गए? वो लोग सर पता नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज की तरफ कहीं झोपड़ी डाल के रह रहा, कोई कहीं किराए पे 1,000-1,500 का कमरा झोपड़पट्टी लेके रह रहा। इस तरीके सब इधर उधर। इसी तरह सारे लोग इधर से उधर हो चुके हैं और यहाँ पर ये मौजूद हैं, क्योंकि इनकी बाउंड्री जो यहाँ पर है, यहाँ स्टेट बैंक की, उसके पीछे इन्होंने एक कूड़ा घर को सफाई करके एक छोटा मोटा रोजगार चालू कर लिया है। इस पर भी उनकी निगाह है किस तरह इनको खाली कराया जाए। तो आपका यहाँ के शासन प्रशासन से आपने कोई कार्रवाई कराई या कोई एक्शन अभी तक आपने कोई कराया? सर, सब जगह हमने लिख के दे दिया था मुख्यमंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, और मेरा एक मुकदमा यहाँ कानपुर न्यायालय में विचाराधीन है। वो अभी चल रहा, उसमें निर्णय आना शेष है। अब देखो क्या न्याय मिलता है सर। ये न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं और ये प्रयास में लगे हैं किस तरह इनका वो न्याय मिले। और मैं देख रहा हूँ, उनसे ये जानकारी करना चाहता हूँ, जिस तरह स्टेट बैंक ने इनको मृतक घोषित कर दिया और उसके बाद इनके साथ किस तरह से उनका सलूक रहा और क्या क्या उनकी गतिविधियां रही, उससे अवगत कराएं। जिस तरह स्टेट बैंक में आपको मृतक घोषित कर दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने क्या कार्रवाई की, एक्शन किया, उन पर कुछ चैलेंज किया उनको? सर, बस वही मुकदमा किया था। इसके बाद आर्थिक तंगी की वजह से और आगे कोई ज़्यादा कार्रवाई कर नहीं पाए सर। बस रोजी रोटी की ही व्यवस्था में लगे रहे। बड़ा परिवार किसी तरीके पाल पोस के बच्चों को जिंदा रखे हैं, बस इतना ही है सर। कितने वर्ष आपने स्टेट बैंक में नौकरी की? सर, हमने 14 साल नौकरी किया। 14 साल नौकरी करने के बाद से लेकर के 86 तक। आपने जो बताया कि 14 साल आपने नौकरी की, नौकरी के बाद आपको वहां से किस किस आरोप में निकाला गया? सर, हम एक 302 के मुकदमे, फर्जी मुकदमे फंसा दिए गए थे, तो उसी में हमको पहले बैंक ने सस्पेंड कर दिया। इसके बाद 92 में हमको कानपुर कोर्ट से सजा हो गई, तो हम अपील पर गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में हमारी अपील मंजूर हो गई, लेकिन कानपुर न्यायालय का आदेश मान करके इन्होंने मुझे सेवा से बर्खास्त कर दिया। मैंने अपील का कागज दिया कि मैं माननीय उच्च न्यायालय से विचाराधीन हूँ, श्रीमान जी मुझे आप भी विचाराधीन माने।
लेकिन इन्होंने एक बात नहीं सुनी, कोई ना ही कोई जवाब दिया। तब जाकर के मैंने हाई कोर्ट में इनके खिलाफ अपील दाखिल की, वो अपील भी विचाराधीन है। और इसके बाद जो है इन्होंने यहाँ क्वार्टर में दखली का नोटिस दे दिया कि आप नौकरी से बर्खास्त किए जा चुके हैं, आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप फौरन खाली कर दें। उसका सर काफ़ी दिन तक लिखा पढ़ी हमारी इनकी चलती रही, लेकिन इन्होंने एक भी बात नहीं जब सुनी। तब हमने कानपुर कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। वो मुकदमा आज भी विचाराधीन है। मुकदमा विचाराधीन के दौरान ही इन्होंने यहाँ क्वार्टर जेसीबी ला करके क्वार्टर भी तोड़ दिया, हम लोगों को सड़क पर फेंक दिया, सारी सामान उठा के कहाँ ले गए पता नहीं। जिस तरह पीड़ित अवगत करा रहे हैं अजीत सिंह साहब कि इनके साथ किस तरह से स्टेट बैंक का रवैया रहा है और किस तरह इनका शोषण होता रहा, किस तरह ये परेशान दिख रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी को भी इन्होंने अपने जाके वहाँ पे अवगत कराया, उस पर अवगत कराया है। और मैं देख रहा हूँ कि इनसे पूछता हूँ, अगर आपकी जिस तरह आपका कैंटीन है, कैंटीन पे उनकी निगाह है, कैंटीन पे अगर वो गलत तरीके से स्टेप उठाते हैं, कैंटीन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका आगे क्या स्टेप होगा? सर कुछ नहीं, अब तो मैं बहुत ही हार चुका हूँ। अब जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय के बाहर जा करके पेट्रोल डाल के आगे ही लगा लेंगे। सर जान दे देंगे कि पैसा है नहीं हमारे पास, हम कहाँ तक मुकदमा लड़ेंगे, कितने मुकदमे। बैंक के पास न पैसे की कमी है सरकार, और ना ही समय की कमी है। आपका आप मत बोलिए, कितना बड़ा परिवार है आपका? सर हमारे 4 लड़के हैं और 3 हाँ 2 लड़कियां हैं और 3 नातिन हैं, और मियाँ बीवी हम हैं। एक लड़का अभी मर गया सर इलाज के अभाव में। क्या बच्चियों की आपने शादियां कर दी? अभी नहीं सर, पैसा नहीं है सर, शादी कहाँ से करें। जिस तरह पीड़ित बता रहे हैं, इनकी लड़कियां भी हैं, बच्चे इनकी शादियां भी नहीं कर पाए हैं और ये पैसे के अभाव में से ये कार अपने नहीं कर पा रहे करके, ना शादियां कर पा रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। इसी तरह इनके एक बच्चा की मौत भी हो गई इसी कारण कि पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं करा पाए। और मैं देख रहा हूँ बगल में इनकी मिसेस खड़ी हैं, इन्होंने काफ़ी, ये भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने बड़ा प्रयास किया कि किस तरह कैंटीन को बचाया जाए। उसके लिए इन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है। मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? हमने 1076 में फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कोतवाली में कहिए, ना सुना तो मेरे हमसे बताइए फिर। इसके बाद में हम बच्चे को उसमें सीबीआई जांच मांग रहे हैं कि हमारी सीबीआई जांच करा दिया जाए। कुछ लोग उसमें बचा रहे हैं मुलजिमों को, तो खुलेआम घूम रहे हैं मुलजिम। इधर हमारे पति जो मरा दिखाया वो हमारे साथ। आपके बेटे की जो हत्या हुई उसके जो मुलजिम थे, कि उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ लोग उनको बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि जांच चल रही है, जो कि मैंने सीबीआई जांच मांगी है और एजेंसी में उसने कहा, लेकिन हमको उस समय हम बेहोश थे, मुझे मेजर अटैक पड़ गया था, हालत मेरी खराब थी बहुत ज्यादा, और हस्बैंड को भी होश नहीं था। और हमारे जिंदा लड़के को हमारे जलाए नहीं जाते, उनको जला दिया साक्ष्य मिटाने के लिए। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपने प्रकरण को अवगत कराया और इनके पति मौजूद हैं जिनको मृत घोषित किया गया था, आज वो हमारे बीच हैं और उनसे मैं पूछ भी रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ, उन्होंने जानकारी दी। और क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को और साथ में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या फरियाद करेंगे? सर बस हमारी यही फरियाद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत ही ईमानदार और बहुत न्यायप्रिय हैं, तो अब हमें उम्मीद हो रही कि हमको न्याय मिलेगा। और अब सपा के शासन में हमारे साथ ये सब किया गया था, उस समय तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। जैसा इनका कहना है, सपा शासन में इनके साथ जो भी गतिविधियां रही है बैंक की, उस टाइम हुई है, और जो इनके बेटे का जो हत्या हुई है सपा शासन में ही हुई है, अभी हुई है। अच्छा, जहर से ही मारा गया, जहर दे के उसको मारा गया है, इनका कहना है। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस सर और कुछ नहीं, बस आप क्या बताना चाह रही हैं? हम ये बताना चाहते हैं, इसको मृत घोषित किया, वो पति मेरे हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये जिंदा हैं। इसके बाद बैंक को इनकी जांच करा करके इनको कोर्ट में भी हलफनामा लगाया है। 718 संख्या अपराध संख्या है, और उसमें जो हमारे पति को इनकी जानकारी की जाए, जांच की जाए, इनको इनके खिलाफ कार्रवाई खिलाफ। चलिए, जिस तरह इन्होंने अवगत कराया कि इनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए, एक्शन कराया जाए, और मैं अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराऊंगा। तब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन
हरिओम जोरसिया, नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।